किसान आंदोलन एक बार फिर से पीक पर है। किसानों ने हरियाणा के कई जगहों पर धरना दिया हुआ है। अब किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके चलते पिछले करीब 2 हफ्तों से पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सिरसा सहित हरियाणा के तकरीबन सभी जिलों के रास्तों को बंद कर दिया है। और इसी के साथ ही पिछले 12 से 13 दिनों से ही हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी थीं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्कूली बच्चों की परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ साथ अभिभावकों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि किसानों की मांग पूरी होने के बाद ही किसान घर लौटेंगे और बंद किए गए रास्ते खुलेंगे। इसके साथ ही सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल ने भी जल्द मामले को सुलझाने की अपील केंद्र सरकार और किसानों से की है। मीडिया से बातचीत करते हुए कर्ण दुग्गल ने बताया कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, जिस वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे पेशे से वकील हैं और उनके कामकाज पर भी इंटरनेट सेवाएं नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आजकल डिजिटल की दुनिया का ज़माना है और हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने को ही तवज्जो देता है। उन्होंने कहा कि अब जल्दी से सरकार किसानों की मांग को भी जल्द पूरा करे, ताकि किसान आंदोलन के कारण सरकार ने जो रास्ते बंद किए हुए हैं वो भी जल्द से जल्द खुल सके। इंटरनेट सेवाएं सिक्योरिटी रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन अब वो जो स्टार्ट हुई हैं, जैसे बच्चों की परीक्षाएं हैं, और मैं समझता हूं कि ये नेट का दौर है, इसमें इंटरनेट का बंद होना एक चक्के का रुक जाना है। लेकिन अब इंटरनेट हरियाणा सरकार द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है और बच्चे इसमें अच्छा इसका उपयोग कर पाएंगे। और जब इंटरनेट बंद था तो बच्चों को बहुत परेशानी हुई, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा से जारी किया है। आप एक युवा हैं, एडवोकेट भी हैं, कितनी परेशानी आपको खुद को झेलनी पड़ेगी? देखिए, एडवोकेट होने के नाते परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि आजकल जो पहले किताबों में जजमेंट्स थी अब ऑनलाइन आने लग गई हैं, तो उसमें हमें परेशानी तो हुई है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं वाईफाई ने साथ दिया था, लेकिन हर घर में गांव में वाईफाई भी नहीं लगे हुए, तो उसमें परेशानियां तो बहुत आई थी। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से बंद भी करनी पड़ती है। हरियाणा सरकार ने उसे बंद किया तो कुछ सोच समझ कर ही बंद किया था, और लेकिन उसे जब अब स्टार्ट किया है तो अब सब कुछ माहौल सब ठीक है, इसीलिए स्टार्ट किया गया है। क्या उम्मीद लग रही है कि ये किसानों का आंदोलन भी जल्द समाप्त हो जाएगा? देखिए, किसानों से कॉन्स्टेंटली सरकार की बातचीत चल रही है, और मैं समझता हूँ कि पहले भी ये आंदोलन हुआ था। किसानों की जो भी समस्याएं हैं हमने सदा समझी हैं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की जो भी समस्याएं हैं हम जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री उसको जल्द से जल्द समस्या का निवारण करके किसानों को खुशहाल अपने घरों में भेजेंगे और फिर से वो फसल। डॉक्टर साहिल ने बताया कि आज सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बहाल की हैं, जिससे लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है। सभी व्यक्ति ऑनलाइन खरीदारी करना ही पसंद करते हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर साहिल ने केंद्र सरकार से जल्द किसानों की मांग को भी पूरा करने की गुजारिश की है, ताकि किसान भी अपने घर लौट सके और हरियाणा के सभी रास्तों को खोला जाए। देखो, ये आज जो इंटरनेट सेवाएं शुरू की है गवर्नमेंट ने, एक अच्छा किया है ये, और सभी लोगों में काफ़ी सारी खुशी है इस बात को देख के। और हमें उम्मीद है जैसी ये इंटरनेट सेवाएं स्टार्ट की है वैसे ही जल्दी किसानों का भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट निवारण करेगी। कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी? देखो, मुश्किल तो सबको ही है, क्योंकि आजकल डिजिटल जो दौर है ये और इंटरनेट का ज़माना है। अगर इस ऐसे में इंटरनेट बंद होता तो दिक्कत तो काफ़ी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट के साथ। व्यापारी जितेंद्र फुटेला ने बताया कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, जिस वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे पेशे से व्यापारी हैं और उनके कामकाज पर भी इंटरनेट सेवाएं नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आजकल डिजिटल की दुनिया का ज़माना है और हर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने को ही तवज्जो देता है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं नहीं होने से लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब आज सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं, जिस वजह से अब लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब जल्दी से सरकार किसानों की मांग को भी जल्द पूरा कर, ताकि किसान आंदोलन के कारण सरकार ने जो रास्ते बंद किए हुए हैं वो भी जल्द से जल्द खुल सके। कल रात से इंटरनेट दोबारा शुरू सिरसा में हो चुका है। इससे आमजन को बहुत खुशी महसूस हुई है। 10-12 दिनों से जो नेट बंद था उसके कारण सभी लोगों को मुश्किल हो रही थी, और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि प्यार प्रेम से
किसानों के मुद्दे की तरफ ध्यान दिया जाए और इसका बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसका हल निकाला जाए, जिससे कि किसान भी अपने घर जा सकें, आम लोगों को भी दुश्वारी इसमें उठानी ना पड़े। अधिवक्ता अश्विनी शर्मा ने बताया कि आज सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बहाल की हैं, जिससे लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जमाना है। पिछले करीब 2 हफ्तों से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, जिस वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे पेशे से वकील हैं और उनके कामकाज पर भी इंटरनेट सेवाएं नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जो रास्ते जाम किए हुए हैं वो सभी रास्ते खुल जाएं, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाल के सरकार और किसान के बीच में ऐसा महत्वपूर्ण रास्ता निकालना चाहिए कि जो आम पब्लिक को जो परेशानी हो रही है वो बिल्कुल ना हो। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं नेट शुरू हो गया दोबारा? नेट राहत शुरू होने से लगभग 90% लोगों को राहत मिली है, क्योंकि उनका पैसा लेना देना करना सब कुछ जहाँ ऑनलाइन सिस्टम था, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। व्यापारी वेद फुटेला ने बताया कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सिरसा सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं, जिस वजह से आमजनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे पेशे से व्यापारी हैं और उनके कामकाज पर भी इंटरनेट सेवाएं नहीं होने की वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आजकल डिजिटल की दुनिया का ज़माना है। शांति से ही सारी समस्या का बैठ के हल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उपद्रव चाहने से भी कुछ नहीं होगा। प्रेम भाव से मोदी जी जान से लगे हुए हैं और खट्टर सरकार भी बहुत अच्छी तरह ढंग से लगी हुई है। किसानों के लिए जितना हो पा रहा है कर रहे हैं और धीरे धीरे सब हो जाएगा। एकदम से होना सारा मुश्किल है। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई हैं? इंटरनेट सेवाएं से तो सुबह उठते ही देखा जब लाइनें आ रही थी इंटरनेट की, तो इतने मन खुश हो गया बस। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दी। उन्होंने कहा कि रोज़ाना सुबह शाम उनके सिरसा आवास पर अभिभावकों के साथ लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। लोगों का कहना था कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा में भी सभी रास्ते बंद किए हुए हैं। 1 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करने के लिए उनको 40 किलोमीटर तक का सफ़र मजबूरी में करना पड़ रहा है। सरकार और किसान आपस में मनमुटाव न रखें। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इंटरनेट सेवाएं सरकार ने बहाल की हैं। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और मैं तो आपके माध्यम से यही आग्रह करूंगी कि बातचीत से समाधान निकले और किसी भी तरह का कोई आपस में जो है मनमुटाव ना रहे, ताकि जो भी हमारी आम जनमानस की जो सुविधाएं हैं वो किसी भी तरह से वो उन पर कोई रुकावट ना आए। क्योंकि आप देखिए कि जगह जगह पर जो है वो रास्ते पर वहाँ पर वो नाके लगाए गए हैं, उसकी वजह से आम जनमानस को, खासकर बच्चों को स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत होती है। आज भी मेरे पास स्कूल के बहुत से जो हैं वो अभिभावक और साथ में उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आए थे कि जी बच्चों को सिर्फ 1 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए 40-40 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ता है। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो मेरी आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जो है समाधान निकले और किसी भी तरह का कोई ऐसी रुकावट जो है वो आम जनमानस की सुविधाओं में ना आए।